हेलो बच्चों, आज देखेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाटे ये और ये जनरली हमारा पार्ट्स हुआ। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अगर आप जनरली हमारा जो है गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल या डेनियल सेल जिसमें हम जिंक का कॉपर का एग्जांपल लिए थे, उसमें हमारा कितना पोटेंशियल दिखा रहा था 1.1 वोल्ट दे रहा था। अगर आप एक्सटर्नली उसी के अंदर एनसीईआरटी के अंदर दिखाएंगे कि अगर आप एक्सटर्नली 1.1 से नीचे अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये जस्ट लाइक ए गैल्वेनिक सेल काम करेगा। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे। फिर अगर 1.1 से ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा। मतलब इसमें क्या होगा, जो क्योंकि जिंक आप जिंक और कॉपर का जो सेल था हमारा, एक तरफ हम जिंक लिए थे और एक तरफ हम कॉपर ले लिए थे, दोनों को हम कंबाइन करके जो हम बनाए थे, तो ये जो हमारा दिया था वो कितना दिया था 1.1 दिया था। अगर एक्सटर्नली इसको हम चाहते हैं कि या तो रोकें तो हम क्या करते हैं, इससे पहले हम टेस्ट करते हैं कि अगर हम 1.1 वोल्ट जो करंट फ्लो करा रहा था ये जिंक और कॉपर का रॉड मिलके, वो क्या अगर उससे कम देते हैं तो जो दोनों मिलके जो आपको करंट फ्लो करा रहा था, जो वोल्टेज सप्लाई कर रहा था 1.1 था। अगर हम एक्सटर्नली उसे कम देते हैं तो ऐसे ही चलते रहता है। जैसे 1.1 से ज़्यादा हम एक्सटर्नली करेंगे तो रिएक्शन जो है जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा था, कॉपर से जिंक की तरफ होना शुरू हो जाएगा। अगर 1.1 के बराबर अगर लगा देते हैं, 1.1 के बराबर अगर वोल्ट लगा देंगे तो किधर भी रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, न इधर फ्लो करेगा ना उधर कर जाएगा। यानी कि हम इसको इधर से भी यहाँ पहुँच सकते हैं और इधर से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, जैसे हम देखें इसमें हम देखें कि अगर 1.1 वोल्ट से कम एक्सटर्नल वोल्ट लगाते हैं तो क्या होता है कि करंट आपका जैसे बह रहा था जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर 1.1 से ज़्यादा लगाए तो क्या हो गया, आपका करंट रिटर्न वापस, मतलब कि अब वही डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया, यानी कॉपर से जिंक की तरफ चलना शुरू हो गया। यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है आपको जिंक से कॉपर की तरफ कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर करेगा नो फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पर नो फ्लो करेगा करंट, क्योंकि जो आपका जो 1.1 वोल्ट आपका ये सर्किट के अंदर जो है कॉपर और ये आपका जिंक और ये कॉपर रॉड के चलते जो हम लगाते हैं जेनेरेशन फोर्स सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो हमारा था, इसके चलते जो हमारा ये मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है, सॉल्ट पेज है, जो करंट मिल रहा था उतना में एक्सटर्नली हम क्या किया, अपोज कर दिए, वो यहाँ का रुक गया। इसको हम रिवर्स सर्किट कहते हैं। ये दो ढंग से आ सकता है कि या तो आपका क्या है, आपको गैल्वेनिक सेल है जो आपको करंट फ्लो कर रहा है, जो नेचुरली करता है, जो आपको डेनियल सेल करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो डेनियल सेल के अपोजिट करता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, यानी कि ये नेचुरल होता है, इसको हमको करना पड़े। एक्सटर्नली फॉर्म क्या लगाए, हम लगाए हैं तो जाके हमको अपोजिट डायरेक्शन में ये किया है, वैसे नहीं होता ये हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आप इससे भी यहाँ आ सकते हो, इससे भी यहाँ आ सकते हैं, मतलब यानी कि इसके पोटेंशियल को इसके बराबर कर लीजिए, कम है तो इसके ज़्यादा करके यहाँ तक पहुँचा दे, और ज़्यादा है तो कम करके यहाँ पहुँचा दे, यानी कि रिवर्सल रिएक्शन यहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं। मेनली आपका दो टाइप का रिएक्शन हो गया, गैल्वेनिक सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिएक्शन। तो गैल्वेनिक में क्या होगा कि नेचुरली फ्लो कर रहा है, यानी कि स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि ये इसका डेल जी की वैल्यू क्या होगा, क्योंकि जो भी कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है डेल जी क्या होता है, उसका नेगेटिव होता है। ये चेक करके किसी भी रिएक्शन को हम चेक करते हैं तो डेल जी से वैल्यू करते हैं, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी से चेक करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव है इसका मतलब कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यानी कि ये इसका जो होगा ये अपने आप हो रहा है, इतना वोल्ट इंड्यूस कर रहे हैं, इसका डेल जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है आपको करंट इंड्यूस कर रहा है ना, ये करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या होगा करंट, ये आप पावर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर हम बाहर से लगाते हैं यानी कि स्पॉन्टेनियस नहीं है तो यानी कि डेल जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं इसको, है ना। और यहाँ पावर क्या करेगा,
क्योंकि लगाते एक्सटर्नली तो ऐसा होता है, यानी कि एक्सटर्नल पावर लगाना पड़ता है, यानी कंज्यूम कर रहा है तो पावर क्या होगा, कंज्यूम होगा। ठीक है, अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक्चुअली हम लोग हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोट क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कम ट्यूब लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉपर का वायर देते हैं और उसमें एक प्लेट लगा देते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है, प्लेटिनम का, ठीक है, ये प्लेटिनम का वायर है, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। इसके अंदर कंसंट्रेशन एसिड का देते हैं 1 MnHCl रहता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन को इन कराते हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पे आप देखेंगे कि यहाँ पर मतलब कि इलेक्ट्रोड है, जब इसके अंदर H2 इन करेगा, ये क्या करेगा, H2 क्या करता है, H2 क्या करेगा, H2 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसका आगे, ठीक है। और आपके पास HCl है, यानी कि H+ कंसंट्रेशन है आपके अंदर, ये क्या करता है, H+ इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया, H बन गया, फिर एक H+ इसका ये इलेक्ट्रॉन लिया, ये H बन गया, तो ये दोनों H मिलके क्या होगा, H2 बन के निकल जाएगा, और H2 जो है ये बुलबुले के रूप में निकलता हुआ रहेगा, ठीक है। ये ढंग से आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या रिडक्शन हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन रेज कर रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसके अंदर क्या होगा, दोनों चीज़ होगा, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो हम हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या मान के चलते हैं, हम लोग 0 मान के चलते हैं। तो और रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मान लीजिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, 0। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी इसका क्या होता है, कन्वेंशन के हिसाब से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज वेल एज रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, दोनों 0 माना जाता है इसका। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम इसको लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, क्या है हमारा है, यहाँ H2 से H+ जा रहा है, यानी H2 से कहाँ जा रहा है, H+ जा रहा है, H+ यानी कि यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। यही अगर स्टैंडर्ड स्टेट में चला जाएगा, यानी कि 1 m कंसंट्रेशन और 1 atm प्रेशर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड स्टेट में हो, तो यही होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ पर क्या है, H+ कहाँ जा रहा है, यानी कि ये H+ H2 में जा रहा है, कि इसका रिडक्शन हो रहा है, H+ एक इलेक्ट्रॉन लिया, यानी रिडक्शन हुआ, एक्वस जब भी हम प्लस होगा क्या होगा, एक्वस होगा, इलेक्ट्रॉन लिया, H2 में गया, H2 गैस हो गया, ये रिडक्शन पोटेंशियल हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। उसी को हम अगर ये कंसंट्रेशन 1 m हो जाए और ये 1 atm हो जाए, तो ये क्या होगा, इसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे क्या है, ये क्या हो गया, 1 m हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ क्या है, गैस है, लेकिन क्या है, 1 atm है, यहाँ पर गैस क्या होगा, 1 atm होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, सिंपल ऐसे रिलीज करेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड स्टेट में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सिंपल अगर रिडक्शन करेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड स्टेट में करेगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को SHE या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, इसको तो NHE भी कहते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि H+ आपका कहाँ जाएगा, जब भी प्लस चार्ज होगा तो एक्वस होगा, कहाँ जाएगा, H2 होगा, H2 क्या होगा, गैस होगा, ये क्या होगा, प्लेटिनम की सरफेस पर क्या होगा, रिलीज होगा, ये क्या होगा, सॉलिड होगा। तो ये क्या अलग अलग फेज है, तो अलग अलग फेज है, तो उसके लिए करते हैं एक बाउंड्री देते हैं, या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि H+ से कहाँ गया, H2 बना,
और इसको प्लेटिनम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा, ये यानी कि यहाँ से यहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्या होगा, गैसियस मीडियम होगा, ये क्या होगा, H+ होगा, प्लस शायद क्या होगा, एक्वस होगा, ठीक है। अब जब भी H2 रहेगा वो कहाँ होगा, प्लेटिनम के सरफेस पर होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेटिनम लगा देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे एक बाउंड्री खींच देते हैं, क्योंकि ये अलग अलग फेज है, तो अलग अलग फेज के लिए हम क्या करते हैं, एक फेज बाउंड्री खींच देते हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर दिए हम, ठीक है। इस तरह से हम लिखते हैं। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे लिखिए कि H2 प्लेटिनम सरफेस पे, H2 के यहाँ पहले हमको प्लेटिनम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर आप H2 H+, इस ढंग से भी या इस ढंग से भी, जैसे भी हो, इस ढंग से भी या इस ढंग से भी रिप्रेजेंट, रिडक्शन पोटेंशियल को या ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, या इवन सेमीकोलन भी यूज़ कर सकते हैं बाउंड्री के जगह पे या कॉमा के जगह पे, ठीक है। इस ढंग से हम लिखते हैं। इस तरह से हम क्या किए, स्टैंडर्ड को, हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिए। इसी की तुलना में हम दूसरे इलेक्ट्रोड को निकालना, हमको कॉपर निकालना है, जिंक निकालना है, Ag निकालना है, जिसका भी निकालना होगा इसके तुलना मानेंगे। हम क्या करते हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। आप चाहे इसको नोट पर रखिए, चाहे कैथोड पर रखिए, चाहे लेफ्ट साइड रखिए, चाहे राइट साइड रखिए, कहीं भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा, अगर आप इसको राइट साइड रखते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन लेगा और लेफ्ट साइड का होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि लेफ्ट साइड जो पोर्शन होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और राइट साइड पोर्शन क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी कि लेफ्ट साइड जिसको, यानी कि इसको हम मान के कहाँ चलेंगे, राइट में अगर मान के चल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये किस इसका हम रिडक्शन पोटेंशियल, माने ये इसका यानी कि एक कैथोड पर रख रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड हमेशा क्या होता है, एनोड, और राइट साइड हमारा क्या होता है, कैथोड। यानी इसको राइट पर रख रहे हैं, इसमें कैथोड हो जाएगा, लेफ्ट होगा जो एनोड होगा, उसका क्या लेंगे हम लोग, वो जो पोटेंशियल निकालेगा वो क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बस उसको क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में क्या अंतर है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, सेम चीज़ है, उसमें सिर्फ साइन का अंतर हो जाता है, ठीक है। कैसे भी कनेक्ट कर दीजिए आप एनोड पर रखिए चाहे कैथोड पर रखिए, इसको लेफ्ट रखिए चाहे राइट रखिए, क्योंकि जनरली हम निकालते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, तो जो भी चीज़ हम निकालनी हम राइट पर रखेंगे, अगर लेफ्ट पर भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर का निकालना है, या जिसका भी निकाल, पहले हम अभी कॉपर का निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपर को हम क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो इसको हम राइट साइड रख देते हैं जिसको, ठीक है। और लेफ्ट साइड क्या रखते हैं, हाइड्रोजन रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन हमारा है, इसको हम क्या करते हैं, उससे हम जोड़ देंगे, ठीक है। ये लेते हैं, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं, यहाँ पर ये हाइड्रोजन इन करेगा, फिर क्या करते हैं, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कॉपर वायर रहेगा उसको हम क्या करेंगे, उससे कनेक्ट कर देंगे इसको हम, ठीक है। इस तरह से हमारा बना देंगे, शार्ट वोल्टेज तो लगेगा ही। इस तरह से हम, ये हाइड्रोजन का हो गया, ये प्लेटिनम वायर हो गया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो गया, ये क्या होगा, प्लेटिनम वायर हो जाता है। ये क्या है, ये क्या है, कॉपर का है, ठीक है। और कॉपर सल्फेट हम क्या लेते हैं, सोल्यूशन लेते हैं, ये एक्सटर्नल वायर जोड़ दिए हम, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, ठीक है। इस हिसाब से हम क्या किए, कनेक्ट कर दिए कॉपर को। तो अब जो हम लिखेंगे, हम जो लिखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, राइट साइड में से क्या लिखते हैं, लेफ्ट साइड E नॉट सेल बराबर क्या होगा हमको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, कॉपर का, ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, हाइड्रोजन का। मतलब इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का हम कैसे लिखेंगे, Cu2 प्लस Cu माइनस EH प्लस से H2 आ जाएगा, ठीक है। ये ढंग से लिख दिए। इसका जो हमको वैल्यू आता है, हम क्या मान के चले हैं, 0। अब जो भी वैल्यू आएगा किसका आएगा, इसका वैल्यू आएगा, यानी कि अब ये जो दिखा रहा हमको वैल्यू यहाँ पर दिखा दिया, अगर आ रहा है हमारा कॉपर 2 प्लस का, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगा, ये जो भी वैल्यू इसका आएगा, ये करने के बाद एक्सपेरिमेंट से, वो किसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा, ठीक है। अगर आप बाय कन्वेंशन गलती से आप इसको इस साइड जोड़ दिए, इसको इस साइड जोड़ दिए,
जो भी वैल्यू आता है, क्योंकि आप क्या करते हैं इसको इस साइड रखते हैं, मतलब इस साइड हमारा क्या होता है, ये हमेशा कैथोड होता है, ये हमें क्या होता है एनोड हुआ, यहाँ पे क्या होता है रिडक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। जैसे आपको बताए थे लोन वर्ड याद करने के लिए, क्या लेफ्ट साइड होगा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा नेगेटिव होगा, उसी तरह यहाँ पर RrCp हो जाता है, यानी कि राइट साइड होगा ऑक्सीजन, वहाँ रिडक्शन हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाता है। तो एनोड होगा ऑक्सीडेशन होगा, या कैथोड होगा रिडक्शन होगा। अगर ये इस साइड चल जाए तो बाई कन्वेंशन हम क्या मानेंगे, ये कैथोड मानेंगे, और उसको इस साइड लाएंगे तो वो क्या होगा एनोड हो जाएगा। जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, वो किसका मिलेगा वैल्यू हमको, क्योंकि कैथोड के बाद जो भी होगा, अब ये इसका अभी क्या है हमारा यहाँ वैल्यू होगा, ये कॉपर इधर आ जाएगा, कॉपर का वैल्यू होगा, लेकिन एज ए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू आ जाएगा। तो हम उसको क्या करेंगे, फिर साइन चेंज कर देंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में सिर्फ साइन का अंतर है। जैसे 0.34 आएगा, अब रिडक्शन पोटेंशियल आएगा कॉपर का, यही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है तो हम क्या लिखते हैं कॉपर 2+ से कॉपर से कॉपर 2+ जाता है, यहाँ निगेटिव साइन दे देते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, सिर्फ हम निगेटिव साइन लगा देते तो हमारा क्या होता है, ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता है। और अगर हम जो भी साइन आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा वैकन वैसे। तो ये आप मान के चलते हो, क्योंकि हमको जो भी सीरीज मिला है वो क्या मिला है रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हमको क्या होगा एज ए कैथोड मान के चलना होगा, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव नेगेटिव वो आएगा हमारा। तो कॉपर को या जिंक को हम जब भी रखेंगे वहाँ पर रखेंगे, आप चाहें तो इस साइड रखिए चाहे उस साइड रखिए, वैल्यू चेंज कर दीजिए, क्योंकि आप कैथोड मान के चलेंगे, क्योंकि जो भी लेना है इस साइड जो होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आप चाहें तो हाइड्रोजन की इस साइड रखिए, ठीक है, इलेक्ट्रोड को, और चाहे तो इस साइड रखिए, ठीक है। उस साइड रखिएगा तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की तरह काम करेगा हाइड्रोजन, और अगर इस साइड रखते हैं तो क्या करेगा, ये उल्टा काम करेगा। अभी हम जैसे हम यहाँ पर कोई भी जिंक दे देंगे तो जिंक क्या यहाँ पर होगा, इसको हम सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जिंक का रॉड है ये कैसा काम करेगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, माने कि यहाँ के लेफ्ट साइड है तो हमेशा क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा ऑक्सीडेशन एनोड होगा और नेगेटिव होगा, ये RrCp काम करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा रिडक्शन होगा, लेफ्ट है तो राइट होगा, और ये कैथोड होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो ऐसा होगा जब आप ये प्लेटिनम का लेते हैं, इधर से हाइड्रोजन पास कराते हैं, इधर से 1H1MsCl लेते हैं, इसमें जिंक लिए हैं, और ZnSO4 सोल्यूशन लेते हैं इसके अंदर। इस तरह से हम करते हैं तो हमारा होता है। तो यहाँ चाहें तो कॉपर को भी रख सकते हैं, ठीक है। नहीं कि हमको पता है कि कॉपर क्या होता है, अभी हम ZnSL के अंदर देखे हैं कॉपर को इस साइड रखे, तो आप उस समय क्या कीजिए कि हाइड्रोजन की साइड कॉपर को भी आप इस साइड रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर इसका अभी जिंक को इस साइड रखेंगे तो अब जो हम निकालेंगे इसे हम कैसे लिखेंगे, राइट में से लेफ्ट, राइट क्या है हमारा H+, जो और H2 है, और लेफ्ट क्या है जिंक है, तो हम क्या लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक का, जिंक जा रहा है तो ये हमेशा क्या होता है जीरो होता है, रेफरेंस पॉइंट के रूप में, तो जीरो लगे माइनस जिंक, इसका जो वैल्यू आता है वो कितना आता है 0.76 आता है ऐसे। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ठीक है वैल्यू आता है 0.76 आता है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे Zn2+ इन नॉट सेल, Zn2+ से Zn गया हमारा कितना आएगा, निगेटिव साइन लग जाएगा तो -76 आता है, इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से हम अगर हम कॉपर को भी साइड रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम मेजर करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। जब भी हम लिखते हैं यहाँ पर क्या रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखते हैं। तो कॉपर हम जानते हैं, आज हम उसको क्या लेते हैं, हम एनोड लेते हैं तो इधर चल जाएंगे, इसको हम कैथोड लेते हैं यहाँ पर कॉपर ZnSL के अंदर, तो हम उसको यहाँ पर रख लेंगे और इसको हम इस साइड रख लेंगे, ठीक है। निकालना है, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलना है, जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है आपका। तो आप क्या कीजिएगा, फिर हम क्या करेंगे उसी तरह से हम लेंगे, जिंक को क्या मानेंगे कैथोड मानेंगे, और जो हाइड्रोजन आपका है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो एनोड हो जाएगा इस तरह से, और ये
जिंक आपका है और जिंक सल्फेट सोल्यूशन ले लेंगे और ये जिंक का रॉड है, इसको हम क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं और फिर हम सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं इसको। उसी तरह से फिर क्या होगा, ये कैथोड हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या होगा एनोड हो जाएगा, बीच में सॉल्ट ब्रिज हो गया। इस तरह से ABC बना दिए, एनोड कैथोड, एनोड हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया, कैथोड हो गया। तो एनोड पर हमारा क्या होगा ऑक्सीडेशन होता है, इस पर क्या होगा रिडक्शन होगा। अब जो हमें ई सेल निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेके ही चलते हैं। किसका लेके चलेंगे इसमें राइट है, राइट साइड में हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड घटाते हैं। राइट हमारा क्या है कैथोड है, कैथोड में क्या है जिंक है, ई नॉट सेल। अब किसका जिंक 2+ से रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा लेके चलना है, तो इसलिए और इसका हम कर लेंगे H+ से H2 हो गया। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका जिंक का, इसी तरह रिडक्शन पोटेंशियल किसका आपका हाइड्रोजन का। ये तो हमेशा 0 मान के चलते हैं। अब जो वैल्यू आएगा, जो भी है वैल्यू आएगा 63.5, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर वो किसका आएगा जिंक का आएगा। अब ये वैल्यू देता है हमको, ये लगभग -0.76 नेगेटिव में वैल्यू देता है। ये किसका वैल्यू आ गया जिंक का आ गया। उसी तरह से आप जो भी रखना है आपको यहाँ पर जिंक का रखना है, कॉपर का रखना है, Ag रखना है, जिस भी मेटल का रखना है आप इस तरह रखें, उससे हम निकाल देंगे। यानी कि हम क्या किए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसको मान के चले हाइड्रोजन का मान के चले, उसके तुलना में हम जिसकी भी बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा था कि रेफरेंस पॉइंट लेके चलना था। रेफरेंस पॉइंट किसको मान के चलिए हाइड्रोजन को, उसको हम क्या किए 0 माने। 0 की तुलना में हम सबकी बात करेंगे, क्योंकि एक हमको वैल्यू चाहिए जिससे हम मतलब कि जिस सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकें किसी के रेफरेंस में। तो हम निकाल लिए और फिर हम क्या करते हैं निकाल के सीरीज बना लिए हम। फिर हम दोनों को फिर अब जो सीरीज निकला हमको कॉपर और जिंक का जो भी वैल्यू निकला, अब हम चाहेंगे कि हम एक कॉपर एक जिंक का हम बनाएं। तो अब हम करते हैं कि कंस्ट्रक्ट करते हैं कि अब जो वैल्यू हम निकाल लिए किसी का भी निकालना है आपको, किसी का भी अगर सेल कंस्ट्रक्ट करना 2 मेटल का, जैसे कॉपर और जिंक लेके करें या कॉपर Ag लेके करेंगे हम, तो हमको क्या करना है हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेल। तो हमको करना है हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल जो है जिसका ज़्यादा होगा वो कैथोड पर होगा, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा कम होगा वो कहाँ पर होगा एनोड पर होगा। ठीक है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेल, हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेल। हम क्या करेंगे द इलेक्ट्रोड which have high reduction potential will be at cathode. The electrode which have low reduction potential will be at anode। अब देखिए 2 वैल्यू दिया हुआ है, जैसे किसी का दे दिया 0.34 0.65, तो हमारा ये क्या होगा ज़्यादा वैल्यू हो गया। लेकिन किसी का 0.34 है अब -0.76 है, जैसे हम निकाले हैं जिंक का था, इसमें ये बड़ा हो गया, इसमें ये बड़ा हो गया। तो हमको देखना होगा अगर कोई 2 नेगेटिव है, किसी का 0.80 है Ag का आएगा, तो इसमें हम क्या होगा निगेटिव में, तो अब इस दोनों में कौन बड़ा हो जाएगा, अब ये बड़ा हो जाएगा। तो हमको डिसाइड करना है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगा, हम कैसे ज़्यादा निकालते हमको पता है। ठीक है, जो निगेटिव में कम वाला वैल्यू होगा, अगर 2 नेगेटिव है तो वो नेगेटिव होगा जिसमें वैल्यू कम हो इसका लिखा हुआ हो। अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव लेके चलना है, अगर 2 पॉजिटिव है तो इसका ज़्यादा वैल्यू होगा वो लेके चलना है। इस तरह से हम डिसाइड कर लेते हैं और किसी का भी सेल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अगर बाय द वे सेल उल्टा कंस्ट्रक्ट हो गया आपका, बाय द वे गलती से आपको पता नहीं कंस्ट्रक्ट कर देंगे, तो आपका जो फ्लो ऑफ करंट होगा उल्टा हो जाएगा। देखते हैं नॉट्स इक्वेशन, नॉट्स इक्वेशन में देखेंगे हम कि हमारे इसमें तो हम लिखते हैं ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT बाय NF ln K। ई क्या है टेम्परेचर, ठीक है, K इक्विलिब्रियम कंडीशन में, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है तो हम ले लेते हैं Q।
क्यू कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये कंसंट्रेशन का रेशियो होता है। ये टेम्परेचर हो गया और ये कंसंट्रेशन किसका, मेटल आयन का। जो भी मेटल हम यूज़ करें, कॉपर, जिंक, जो भी दो हम जैसे सिलिकॉन स्टार्ट किए हैं तो हम कोई दो यूज़ करेंगे ना, उसका हम ले लेंगे, उसका हम रेशियो ले लेते हैं। तो यानी कि ये जो रिलेशन किसके बीच में बता रहा है हमको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर, ये तो कांस्टेंट है, ये फैराडे कांस्टेंट है, ये भी जो मोल्स है आपका, ये नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन होता है, उसके बारे में है ये। तो आपका यहाँ पर क्यू जो होता है, क्यू जो होगा, जैसे आप लिखे आपका कॉपर से, कॉपर क्या किया, आप ऐसे लिखते हैं इक्वेशन, दो इक्वेशन लिखे, मैंने कि Zn से Zn2 प्लस गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये क्वेश्चन में है। अब क्या है कि कॉपर 2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लिया, फिर क्या आ गया, कॉपर सॉलिड बन गया। अब इसको क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या लिखेंगे हम, Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस से हमको इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन में जाएगा, जो भी चार्ज होगा वो इक्वेशन में जाएगा, ठीक है। अब क्या हो यहाँ पर, Zn2 प्लस इक्वस से कॉपर सॉलिड गया। आप यहाँ पर लॉस गेन कितना हो रहा है, तो 2, n का वैल्यू क्या होगा 2, f फैराडे कांस्टेंट होता है, f होता है फैराडे कांस्टेंट, मतलब 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको देखते हैं वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये क्या है हमारा टेम्परेचर, ये क्या है हमारा टेम्परेचर, और ये कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। यहाँ Q बराबर होगा राइट साइड बटे प्रोडक्ट, जो हमारा Q होगा तो राइट साइड में क्या है, दिस एंड दिस होगा, उसका हम मल्टीपल लेंगे, Zn2 प्लस Cu, बट इधर के लेफ्ट साइड क्या है, Zn से हमारा क्या होगा CO2 प्लस, ये लेफ्ट साइड हो गया हमारा, ठीक है। तो राइट साइड में ना, तो अब क्या होगा, रिएक्शन क्वेश्चन क्या है, कंसंट्रेशन। ये जब भी हमारा ये सॉलिड वाला टर्म्स, ये सॉलिड हमारा है, ये सॉलिड है, सॉलिड का कंसंट्रेशन हमारा क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। तो ये हमको क्यू बराबर से बच जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, सॉलिड है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच जाएगा, Zn2 प्लस बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, Cu2 प्लस बच जाएगा आपका। तो दोनों क्या है हमारा, मेटल्स आयन है, तो मेटल्स आयन का हम क्या लेकर चलेंगे, हम कंसंट्रेशन। तो ये रिलेशन जो बताता है आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर और रेशियो ऑफ क्या हमको बताता है, कंसंट्रेशन का बता रहा है हमको। यानी कि हम कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस, टेम्परेचर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिलेशन किस में पढ़ेंगे, नर्स इक्वेशन में। यानी कि हम क्या करते हैं, नर्स इक्वेशन क्या बताता है, द रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन किसमें, बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, फिर हम क्या लेंगे, मेटल आयन एंड मेटल आयन कंसंट्रेशन। तो आप किसी का भी मतलब इसमें ले सकते हैं। ये तो आप कोई इक्वेशन ले लीजिए, उसी तरह से आप जनरल इक्वेशन ABC कुछ भी रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं नर्स इक्वेशन। तो अब देखते हैं फॉर जनरल इक्वेशन, तो मैंने कि हम जनरल इक्वेशन लेते हैं, मैंने कि अल्फ़ा A प्लस बीटा B से गामा C और डेल्टा D। ये अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा क्या हमारा है, ये कोफिशिएंट है अल्फ़ा बीटा। तो अब हम इसमें जो हम लिखा है Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट हमारा क्या है, C के पावर क्या हो जाएगा गामा, और D के पावर क्या होगा डेल्टा। अब इधर क्या होगा, A है, A के पावर क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और B के पावर क्या होगा बीटा हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टिंग ही है, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट होगा, जिसका जो कोफिशिएंट है वो लिख देते, इसका जो कोफिशिएंट है हम इसका पावर में लिखते हैं, ये तो पता ही आपको है। इस तरह से हम लिखते हैं किसी भी जनरल इक्वेशन के लिए हम लिखते हैं रिएक्शन कोफिशिएंट। आप जैसे कॉपर और जिंक का बता दें, उसी तरह से इसमें जो भी कोफिशिएंट होगा, जैसे कभी भी दे देगा कि आपको पास जिंक है और 2Ag दे दिया, फिर आपको जो है 2Ag प्लस है आपके पास, और इधर जो है आपको Zn2 प्लस बना और 2Ag इस तरह से बन गया। तो यहाँ पर जो रिएक्शन कोएफिशिएंट हो जाएगा, आप Q बराबर क्या लिखिएगा, आपके यहाँ क्या Zn2 प्लस और ये क्या है Ag। आप Ag का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, मान लीजिए जिंक दिया हुआ है,
ठीक है, यहाँ पर Ag प्लस दिया हुआ है, तो आप इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे हम। तो यानी कि जो कोएफिशिएंट है उसके पावर को हम रेज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी सॉलिड टर्म्स है ये प्लस वाला क्या होगा, हमेशा इक्वस होगा, प्लस वाला क्या हमेशा इक्वस होगा। जो भी सॉलिड टर्म है, ये जो भी सॉलिड टर्म क्या होगा, हमेशा कंसंट्रेशन 1 है, तो इसमें क्या बचेगा आपको Zn2 प्लस बट्टे ये हो जाएगा Ag प्लस का 2। इस ढंग से हम लिखते हैं जनरल इक्वेशन। तो आप समझ गए हैं कि रिएक्शन कांस्टेंट को बताए थे फ्राइडे कांस्टेंट। F का मतलब फ्राइडे कांस्टेंट बताए थे, फ्राइडेज कांस्टेंट, ठीक है, फ्राइडे कांस्टेंट लिखे। तो फ्राइडे कांस्टेंट क्या होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, कैरीज 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल का वैल्यू कितना होता है 6.23 × 10⁻23 होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ये होता है, ये मोल हो गया। तो अब जो ये वैल्यू आएगा इसका, ये मोल हो गया, 1 मोल का वैल्यू हो गया। तो अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद होगा इसका जो वैल्यू आएगा 487 कूलम पर मोल आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई फ्राइडे कांस्टेंट क्या होगा कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इतना होता है, उसमें मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा चार्ज पर मोल हो गया आपका फ्राइडे बराबर। इस तरह